आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना। और मेरी हनुमान जी की कहानी ज़रूर सुनना। बहुत अच्छी कहानी है। अब हम कहानी कहते हैं, तो चलो सुनो। एक शहर में रामलाल नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी और उसका 15 साल का बेटा रहता था। तो उसके एक छोटी सी दुकान थी। उससे वो अपने घर का काम काज चलाता था। लेकिन एक दिन रामलाल की एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। लेकिन डॉक्टरों के इलाज के बाद में उसका पैर ठीक हो जाता है। लेकिन एक पैर थोड़ा काट दिया जाता है क्योंकि वो पूरा फ्रैक्चर हो जाता है इसलिए। लेकिन रामलाल हनुमान जी का बड़ा भगत था और वो रोज़ केले लाके हनुमान जी के बंदरों को खिलाता था और बंदर रोज आते थे उसकी दुकान के आगे। लेकिन उसी शहर में एक चौधरी रहता था और वो बड़ा बदमाश था। उसकी नज़र हमेशा रामलाल की दुकान पर रहती थी और रामलाल के अच्छी बिक्री होती थी क्योंकि वो हनुमान जी का भगत था। हनुमान जी की पूजा करके ही अपनी दुकान खोलता था। और उसका बेटा भी जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके साथ काम करता था। लेकिन रामलाल का एक नेम था, जो भूखा भिखारी या कोई गरीब आ जाता था तो उसे वो खाना खिलाता था, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। ऐसे कई लोग आ जाते थे कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, क्या आप हमें खाना खिलाओगे? जब पैसे होंगे तब हम आपके दे देंगे। तब रामलाल एक ही बात कहता था, देखो ये रामलाल की दुकान है, यहाँ आप चिंता मत करो, पेट भर के खाना खाओ, जब पैसे हो तब दे के चले जाना। और बड़े ही खुश मन से खाना खिलाता था और उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा और तो सब कुछ समझ में आता है, आप अच्छे दिल के हो इसलिए लोगों की मदद कर देते हो, लेकिन बंदरों को केले खिलाना ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। रोज रोज पैसे खर्च करके बंदरों के लिए केला लाते हो। तो रामलाल ने कहा, देखो बेटा ये बंदर हनुमान जी के सेवक है, इनकी सेवा करने से हनुमान जी खुश होते हैं और मैं इनकी सेवा करता हूँ, इनका भी पेट भरता है और इससे हनुमान जी खुश होते हैं। तब वो चौधरी बैठा बैठा देखता, बोला इसकी दुकान तो बड़ी अच्छी चलती है, ये दुकान मैं खरीदूंगा। तो उसके पास एक दिन चौधरी के पास एक सेठ आता है और बोलता है, चौधरी साहब मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, ये दुकान मुझे दिलवा दो। तब चौधरी कहता है, हाँ दिलवा दूंगा, 2-4 दिन बाद में आ जाना पैसे लेके। और चौधरी उस दुकान के 10 लाख रुपए मांगता है। दुकान हालांकि रामलाल की है लेकिन पैसा चौधरी मांग रहा है क्योंकि वो एक बदमाश है और उसका काम है लोगों की ज़मीन हड़पना। तो वो हड़पता था और कब्जा कर लेता था और बेचता था, यही काम था उसका। तब वो सेठ बोला, मैं आता हूँ 3-4 दिन बाद में पूरे 10 लाख रुपए लेके, आप ये दुकान खाली करवा देना। तब चौधरी रामलाल के पास जाता है और बोलता है, देखो रामलाल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस दुकान के पूरे 50,000 रुपये दूंगा। तुम्हारी दुकान काफ़ी बड़ी है और मैं इसके पूरे 50,000 रुपये दे दूंगा और तुम इसे 2 दिन बाद में खाली कर देना। अगर नहीं करी तो तीसरे दिन मुझे मत कहना कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि मुझे तुम यहाँ सब जानते हैं, तुम ही क्या। तब रामलाल ने कहा, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, हम आपको क्यों देंगे। तब चौधरी ने कहा, देखो ज़मीन तो तुम्हें देनी पड़ेगी, जो मुझसे अड़ता है वो इस शहर में भी नहीं रहता है, तुम्हें तो फिर भी मैं पैसों का ऑफर दे रहा हूँ, ले लो, क्योंकि तुम्हारे एक टांग नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही कब्जा कर लेता। तब उसके
बेटे ने कहा, देखो आप हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी पुरखों की ज़मीन है, ये हमारे नाम है। पुलिस नाम या कानून नाम की भी कोई चीज़ है इस देश में, हम आपको पुलिस में पकड़ा देंगे। तो चौधरी ने कहा, चलो पकड़ा देना, मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, तीसरे दिन नहीं पूछूंगा। तो रामलाल रोज़ दुकान जाता है, रोज़ आता है, उदास सा हो जाता और बजरंग बली से प्रार्थना करना, हे बजरंग बली, अब आप ही बचाना, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन बदमाशों से लड़ने की मेरी तो ताकत नहीं है इतनी, और ये मेरी ज़मीन हड़प लेगा, अब मैं क्या करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, देखो आप खाना खा लिया करो, ऐसे उदास मत रहा करो, सब बजरंग बली पे छोड़ दो, वही जाने उन्हें क्या करना है। अगर उनकी यही कृपा है, हम पर कृपा रहेगी, तो वो ये हमारी दुकान नहीं जाने देंगे। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी दुकान कहीं नहीं जाएगी। ऐसा उसे आश्वासन देके खाना खिला के जबरदस्ती घर आती है। फिर तीसरा दिन हुआ, तब वहाँ एक बड़ा सा बंदर आके बैठ गया। तो रामलाल ने उसके हाथ जोड़े और अपनी हनुमान जी की फोटो पे दिया अगरबत्ती करा, और बंदर को भी, उस बड़े से बंदर को केले खिलाए, और वो बैठा रहा, भगाया नहीं उसे, क्योंकि बंदरों से तो रामलाल को पहले ही प्यार था। तभी वो बंदर वहाँ बैठा था, वहीं एक गाड़ी आती है, उसमें 8-10 आदमी आते हैं भरे हुए, उनके हाथ में लाठियाँ होती है, और आके बोलते हैं, अपना सामान निकाल रहे हो या हम निकाल के फेंक दे। तो रामलाल ने कहा, देखो ऐसा मत करो, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी रोजी रोटी है, मैं आपको कैसे दे दूँ, मेरा काम चल जाता है, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक नहीं सुनते हैं, वो सब लाठियाँ निकाल के बाहर आ जाते हैं। तभी वो कुछ करते इससे पहले ही वो बंदर उछल कूद करके उन्हें मारने लगता है, इतने बुरी तरह से पीटता है कि उनके हाल बेहाल कर देता है। तब रामलाल ने कहा, आप कोई साधारण बंदर तो नहीं है, आप कौन हो। अगर साधारण बंदर होता तो इतनी लाठियों के सामने नहीं टिक पाता। तो रामलाल ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब जो बंदर था वो अपने असली रूप में आया, क्योंकि वो बजरंग बली खुद थे, और बजरंग बली वहाँ प्रकट हुए तो सभी लोग अचंभित हो गए, और वो चौधरी भी वहाँ गिरा पड़ा था और देखने लगा। तब रामलाल ने बजरंग बली को हाथ जोड़े, बोले, मैं तो बजरंग बली धन्य हो गया। बोले, नहीं, मैं भी धन्य हूँ तेरे जैसा भगत पाके, तुमने मुझ पे विश्वास रखा, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे खोने दे सकता था। तुम पर कोई संकट आए और मैं न आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जितने भी भगत है, कोई भी भगत अगर मुझे याद करता है और मेरी कहानियाँ सुनता है या मेरी सेवा पूजा करता है, तो मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ, मैं उनके संकट हरता हूँ। और अब ये सब उस चौधरी को बोला, तुमने देख ही लिया होगा, ये मेरा भक्त है रामलाल, अगर तुमने कभी किसी गरीब का जमीन या धन हड़पने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चौधरी तो वहाँ रोने लगा, पैर हाथ जोड़ने लगा और पैर पकड़ने लगा, बोला, बजरंग बली, आप मुझे माफ़ करिए, मैं आज के बाद में कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। और रामलाल इतना पुण्य आदमी है कि इसकी वजह से मुझे भी आज बजरंग बली के दर्शन हुए हैं, एक पापी को। चाहे आपने मुझे सबक ही सिखाया हो, लेकिन मुझे दर्शन हुए हैं। आज के बाद में मैं मंगलवार करूँगा और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनूंगा, हनुमान जी की कहानी भी सुनूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगे, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, जय बजरंग बली तो ज़रूर भूलना, बजरंग बली लिख के कमेंट कर देना। और आप मेरे साथ बोलिए, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की।